यहाँ हमें 3 फलन दिए गए हैं। सबसे पहला फलन है एच एक्स बराबर 3x। दूसरा फलन है जी टी बराबर -2t -2 -HT। इसी तरह से तीसरा फलन है एफ एन बराबर -5n का वर्ग धन HN। इसके बाद हमें इस फलन का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, यानी कि H फॉर G फॉर 8, इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम सबसे पहले 8 के लिए फलन G का मान ज्ञात करेंगे, यानी इसके लिए हम सबसे पहले 8 को फलन G में रखेंगे, जिससे हमें G8 का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब हमें ये G8 का मान प्राप्त हो जाएगा तो इसे हम फलन H में रख देंगे, जिससे हमें H फॉर G फॉर 8 का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम G8 यानी कि 8 के लिए G का मान ज्ञात करते हैं। इसे हम इस फलन से ज्ञात कर सकते हैं जो GT यानी कि T के फलन के रूप में G यहाँ पे हमें जो मिल रहा है, यहाँ पर हम T के स्थान पर 8 को रख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम इसे हल करें 8 के लिए तो हमें मिलेगा G8 बराबर, यहाँ पर -2t है तो t के स्थान पे हम 8 ले लेंगे, ये हो जाएगा -2 गुणा 8 और फिर -2, इसके बाद ऋण h और यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, इसे आगे हल करेंगे हम तो हो जाएगा 8 दूनी 16 ऋण 16 और 2 ऋण 18 ऋण H8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो ये फलन मिल रहा है H8, ये H8 के लिए H का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। इसे हम इस फलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हम x के स्थान पर यदि इस 8 को रख दें तो हमें H8 का या 8 के लिए H का मान ज्ञात मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम इसे देखें तो 3x है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 8। यहाँ पर हमने x के स्थान पर 8 को रख दिया तो H8 यानी Hx का हमें मान मिलेगा, जो कि होगा 24। तो अगले चरण में G8 का जो हमें मान मिल जाएगा वो हो जाएगा ऋण 18 ऋण 24। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ऋणात्मक संख्या है तो ये हो जाएगा ऋण 42। तो इस तरह से हमें G8 का मान प्राप्त हो जाता है। अब इस मान को हम यहाँ पर रख करके इस फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इसे हम आगे लिख सकते हैं H ऋण 42 और इसके लिए हम इसे हल करेंगे। अब यहाँ पे जो ऋण 42 हमें मिला है, इसे यदि हम देखें तो ये Hx के फलन के रूप में हमको मिल रहा है, यानी कि x का मान यहाँ पर हमें 42 मिल रहा है। तो इसकी सहायता से हम इसे हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा ऋण 42 और जब इसे हम हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3 दूना 6 और 4 तिया 12 126 और ये ऋण तो ऋण 126, यानी कि H ऋण 42 के लिए H का मान ऋण 126 जो कि हमारे इस फलन का मान है, यानी कि H फॉर G फॉर 8 का जो मान हमें मिल रहा है वो 126 मिल रहा है। तो इस तरह हम फलनों के संयोजन को हल कर सकते हैं।